1100 कर दिया गरीब के लिए। ये तो 1100 रुपया सिलेंडर कब का था? आप 2014 में कितने का सिलेंडर लेते थे आप बताओ पहले? 450 का कहाँ था? पर्ची दिखाना 2012 आ रहा था, उसमें सब्सिडी मिल रही कौन है? सब्सिडी ही लेते रहो, आलू टमाटर सस्ते होंगे लेते रहो, चले जाओ वहाँ पे इजराइल में सस्ता मिल रहा है मकान, 50 गज के प्लॉट मिल जाएंगे 500 रुपये में। आप लीडरशिप देखिए, लीडरशिप को वोट देना है, मोदी को वोट देना चाहिए। क्या किया है बताओ? लीडरशिप को वोट देंगे हम, किसको देंगे? हमें आलू टमाटर महंगा हो जाएगा, खरीद लेंगे, हमारा घर में इज्जत नहीं रहेगा, कौन देखेगा बताओ पहले? आप सिलेंडर खरीद लो। आलू टमाटर 100-150 रुपये किलो था ना जी, और 25 रुपये किलो ले रहे हो ना। बच्चों भूखा नहीं मारेंगे ना, भूखे नहीं मारेंगे जब हमारा अस्तित्व ही नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप महंगाई दर की बात करो, कहाँ है महंगाई दर? कुछ भी नहीं है महंगाई दर। आप ये बताओ टमाटर 100-150 रुपये किलो था। नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये बताओ टमाटर 150 रुपये किलो था, 25 रुपये किलो खरीद रहे हो, ये तो सस्ता हो जाएगा। लेकिन जो मोदी ने काम किया विश्व लेवल पे बात करो ना आप, समस्या तो शुरू से ये नहीं कि ये समस्या इससे पहले कोई बैंक में मैनेजर, चाहे हम बैंक में मैनेजर नहीं होंगे, 8-9 साल पहले से ऐसे नहीं है कि परेशानी एक आ गया। एक मकान हम बनाते थे, कितने साल लग जाता है मकान बनाने में? मकान बनाने में 1 साल में 5 साल 6 साल लग जाते हैं। आज नौकरी के है तो पहले की भी सरकार की उसमें जिम्मेवारी है। ये नहीं कि मोदी आ गया तो तुम्हारा मकान में। कांग्रेस तो 1971 से गरीबी दूर कर रही है। कांग्रेस तो 1971 से गरीबी दूर कर रही है। मोदी जी जो कह रहे हैं कि एक देश एक कानून, उसका मैं सपोर्टर हूँ। एक देश एक चुनाव, एक कानून, एक देश एक कानून। मान चुनाव। लीजिए कि बिहार में 400 या 600 मतलब वृद्धा पेंशन मिलता है, दिल्ली में 2500 मिलता है, तो ये केंद्र सरकार अभी उसको जो मोदी जी ये बोले हैं तो उसको मिर्ची लगी हुई है। उसी तरह से 14,000 दिल्ली में है, नोएडा में भी वही ग्रेड हो जाए तो कंपनियां क्यों भागेगी नोएडा? तो जातिवाद के नहीं होना चाहिए, जातिवादी हमारे 2 ही धर्म है, 3 हिंदू मुसलमान हम समर्थन नहीं करवा रहे हैं। कांग्रेस अपने अपने राज्य में करवा रही है। आज ही राहुल गांधी का अपने स्टेटमेंट देखेंगे कि हमारा जहाँ जहाँ राज्य है उसमें हम अपना जाति गणना कराएंगे, तो जाति गणना कराएंगे तो बेकार है, सबको बांटने वाली बात आ गई। पहले इन्होंने ये तो मुद्दे, इनसे कुछ हल नहीं होना, उछाला जा रहा है, कुछ हल नहीं होना। ये हर पार्टियां, कांग्रेस भी उछालेगी, बीजेपी भी उछालेगी। हम ये कहते कोई भी हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, शासक हो, मेरा हम गरीब लोगों को काम मिले, सबसे अहम काम। हम पहले अपना घर देखेंगे। भी जो है एक जिन्ना के चक्कर में, नेहरू जी के चक्कर में जो है एक मतलब हमारा देश बटा है, लेकिन एक जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरे देश को 3 टुकड़ा कर दिया। आज राहुल गांधी जी देश जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भाई देश तो हमारा जुड़ा हुआ है, तोड़ा तो आपने है ना 1947 में, देश तो आपने तोड़ा है ना, देश तो हमारा जुड़ा हुआ है। नहीं, जिन्ना बन जाते अगर पीएम तो क्या प्रॉब्लम थी भाई? फिर चुनाव होता कि नहीं होता? सब लोग रहते हैं यहाँ पे, सब लोग रहते थे यहाँ पर। 6-7 महीने के बाद मर ही गए थे वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के बाद वो कितने दिन जिंदा रहे? तो क्या जाति का जनगणना ठीक है? जनगणना ठीक नहीं है। जातिवाद में बांटना, हम हिंदू हैं, एक मुसलमान है, हमारा हिंदू सब हमारे भाई हैं। इसको अब सबको समझना पड़ेगा। देश बंटवारा करके अब अंग्रेजों का शासन नहीं चलेगी, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया गया है। सबसे मेन मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई। हमें हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना? हमें रोजी रोजगार मिले। कौन कर रहा है? मुसलमान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? देख तो रहे, सभी देख रहे हैं। हर हाथ को काम चाहिए। मंदिर मस्जिद से क्या लेना है? कौन आना चाहिए 2024 में? कौन पीएम बनना चाहिए? किसको पीएम बनना चाहिए 2024 में? पीएम तो मोदी बनना चाहिए। बदलना नहीं चाहिए? अरे महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई तो उनके वजह से नहीं है, जब प्रॉब्लम रहेगा तो रहेगा ही ना, उनकी वजह से। कौन 2024 में कौन आना चाहिए? वो तो वही आएगा, सरकार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। मोदी क्यों? मोदी आएंगे, मोदी क्यों? रुको जाना सर जी, देखो मेरा मतलब मोदी सही काम कर रहे हैं हमारे। आपको क्या लगता है 2024 में किसको आना चाहिए? मोदी को। मोदी इज बेस्ट। क्यों आना चाहिए मोदी को? मोदी ने काम किए हैं। क्या में काम किया है? मोदी ने हर क्षेत्र में काम किए हैं, चाहे आप कहीं से भी ले लीजिए। अपने गरीबों के लिए जैसे अपना गरीब योजना जो लागू की है इन्होंने। हम तो कह रहे किसी और को मौका मिले। मोदी जी ने बहुत चला लिया 9 साल, अब किसी और को मौका मिले। बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। मैंने बदलना चाहिए, हम बदलना चाहिए, लेकिन अगर बनेगा तो ज़्यादा अगर बनना चाहिए। अगर केजरीवाल बनता तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा देश। केजरीवाल तो बेकार कर। राहुल गांधी तो भाई अंकल आएगा ही नहीं, उसका बनना ही नहीं है। क्यों नहीं आएगा राहुल गांधी? क्यों नहीं? वो तो कभी मंत्री नहीं बन पाया। सीएम कौन आना चाहिए तुम्हारे साथ? कौन? कांग्रेस के बड़े नेता रहे। नरेंद्र मोदी ही रहना चाहिए। काय के लिए? किस लिए? नरेंद्र मोदी। क्या काम करते हो पहले बताओ? मैं पढ़ाई करता हूँ अंकल। पढ़ाई करते? मैं पढ़ाई करता हूँ, 10वीं में हूँ। पापा गाड़ी का काम करते हैं। कौन सा? पानी की गाड़ी का।
अच्छा, सही चल रहा है काम? फिर तो आनी चाहिए। 2024 में कौन पीएम बनेगा लगता है? मोदी। मोदी क्यों मोदी। अच्छा लगता है? उनका काम अच्छे हैं और वो अच्छे काम करते हैं। हाँ जी। ये बताओ कौन पीएम बनेगा 2024 में? 2024 में मुझे लगता है कि हमारे पीएम को प्रधानमंत्री रहने चाहिए, हमारे नरेंद्र मोदी को ही। अच्छा, क्योंकि वो थर्ड टाइम आना चाहिए, हाँ तीसरी बार? हाँ, क्यों आना चाहिए तीसरी बार? क्योंकि उनने जितने अच्छे काम करे हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। जैसे क्या काम किया अच्छा? जैसे अभी G20 हुआ तो उनने हमारे देश के कुछ ना कुछ तो बढ़िया के लिए ही सोचा होगा, तभी उनने G20 रखा, इतना बड़ा समारोह करा, इतने लोगों से मिले, तो बहुत कुछ हो सकता है। और जैसे सिलेंडर अभी जैसे टाइम आता है ना उसका, तो सस्ते कर देते हैं, लेकिन सिलेंडर कभी कभी महंगे हुए तो ये सबका भी डिफरेंट है बात। हाँ, तो यानी मोदी ने विदेशों में देश का नाम रोशन किया है। हाँ, देशों में अपना नाम बना रखा है, ओलंपिक्स में इन सब में हमारा नाम हो चुका है देश में। बाहर के लोग भी कहते हैं भाई इंडिया से आया है ये बंदा। कैसे हैं आगे? यहाँ ये बताइए, रुक जाओ 2024 में कौन पीएम बनेगा, कौन अच्छा लगता है आपको, किसको आना चाहिए? देखते हैं कौन आता है, माहौल क्या बनता है। आपको क्या लगता है कौन किसको बनना चाहिए, कौन अच्छा काम करेगा? हम तो कह रहे किसी और को मौका मिले। हैं? मोदी जी ने बहुत चला लिया 9 साल, अब किसी और को मौका मिले। बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। मैंने बदलना चाहिए। हम लोग बदलना चाहिए, लेकिन अगर बनेगा तो ज़्यादा अगर बनना चाहिए। अगर केजरीवाल बनता तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा देश। केजरीवाल तो बेकार कर राहुल गांधी तो भाई अंकल आएगा ही नहीं, उसका बनना ही नहीं है। क्यों नहीं आएगा राहुल गांधी? क्यों नहीं आएगा? वो तो कभी मंत्री नहीं बन पाया। अरे सीएम कौन आना चाहिए तुम्हारे साथ? कौन? कांग्रेस के बड़े नेता रहे। नरेंद्र मोदी ही रहना चाहिए। काय के लिए, किस लिए? नरेंद्र मोदी। क्या काम करते हो पहले बताओ? मैं पढ़ाई करता हूँ अंकल। पढ़ाई करते? मैं पढ़ाई करता हूँ, 10वीं में हूँ। पापा गाड़ी का काम करते हैं, कौन सा? पानी की गाड़ी का। अच्छा, सही चल रहा है काम? फिर तो आनी चाहिए। मजदूर आदमी सब परेशान है, काम नहीं मिल रहा है। हम लोगों को सिर्फ काम चाहिए। आप महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हैं? जो 450 बेरोजगारी सबसे मेन मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई। महंगाई। हमें हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना, हमें रोजी रोजगार मिले। कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? देख तो रहे, सभी देख रहे हैं। हर हाथ को काम चाहिए। मंदिर मस्जिद से क्या लेना है? कौन आना चाहिए 2024 में? कौन पीएम बनना चाहिए? किसको पीएम बनना चाहिए 2024 में? पीएम तो मोदी बनना चाहिए। बदलना नहीं चाहिए? अरे महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई तो उनके वजह से नहीं है, जब प्रॉब्लम रहेगा तो रहेगा ही ना, उनके वजह से। कौन 2024 में कौन आना चाहिए? वो तो कोई आएगा, सरकार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। मोदी? क्यों मोदी आएंगे, मोदी। क्यों? रुको जाओ सर जी, देखो मेरा मतलब मोदी सही काम कर रहे हैं हमारे। आपको क्या लगता है 2024 में किसको आना चाहिए? मोदी को? मोदी इज बेस्ट। क्यों आना चाहिए मोदी को? मोदी ने काम किए हैं। क्या आंख में काम किया है? मोदी ने हर क्षेत्र में काम किए हैं, चाहे आप कहीं से भी ले लीजिए। अपने गरीबों के लिए जैसे अपना गरीब योजना जो लागू की है इन्होंने। 1200 का सिलेंडर 1100 कर दिया गरीब के लिए। ये तो 1100 रुपया सिलेंडर कब का था? आप 2014 में कितने का सिलेंडर लेते थे आप बताओ पहले? 450 का कहाँ था? पर्ची दिखाना 2012 में। आ रहा था, उसमें सब्सिडी मिल रही। कौन? सब्सिडी ही लेते रहो, आलू टमाटर सस्ते होंगे लेते रहो, चले जाओ वहाँ पे इजराइल में सस्ता मिल रहा है मकान, 50 गज के प्लॉट मिल जाएंगे 500 रुपये में। आप लीडरशिप देखिए, लीडरशिप को वोट देना है, मोदी को वोट देना चाहिए। क्या किया है बताओ? लीडरशिप को वोट देंगे हम, किसको देंगे? हमें आलू टमाटर महंगा हो जाएगा, खरीद लेंगे, हमारा घर में इज्जत नहीं रहेगा, कौन देखेगा बताओ? पहले आप सिलेंडर खरीद लो। आलू टमाटर 100-150 रुपये किलो था ना जी, और 25 रुपये किलो ले रहे हो ना। बच्चों भूखा नहीं मारेंगे ना? भूखे नहीं मारेंगे जब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि आप महंगाई दर की बात कर रहे हो। कहाँ है महंगाई दर? कुछ भी नहीं है महंगाई दर। आप ये बताओ टमाटर 100-150 रुपये किलो था। नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये बताओ टमाटर 150 रुपये किलो था, 25 रुपये किलो खरीद रहे हो, ये तो सस्ता हो जाएगा। लेकिन जो मोदी ने काम किया, विश्व लेवल पे बात करो ना आप। विश्व बाद में देखें, पहले बीवी बच्चे देखें। एक बात और भी है, कोरोना की वजह से पूरे विश्व में महंगाई है। हाँ, है। हमारे तो बहुत कम है। आप इंग्लैंड में जाएंगे तो देश डूब गया है पूरी तरह से। अमेरिका के 4 बड़े बैंक बंद हो गए हैं कोरोना की वजह से, तो थोड़ी सी महंगाई तो है। बहुत सी कंपनियां बंद हुई, महंगाई है, यहाँ भी हुई है। मतलब हम ये कह रहे हैं, लेकिन जो विश्व के 4 बैंक थे, मजदूर को काम मिले। सबसे अहम बात है कि काम मिले एक मजदूर को। विश्व स्तर पे तो मोदी जी की वजह से
बहुत मान बढ़ा है, मान सम्मान बढ़ा है, सब कुछ है, लेकिन मजदूर पहले घर देखेगा यार, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई। वो है हमारी कंपनी 8 ब्रांच है SMS एक्सपोर्ट, लेकिन वो जो है नोएडा ले जाने के लिए तैयार है। हम लोगों को 4 दिन का ब्रेक दे दिया है। हम लोग बीबी बच्चे यहाँ पर परेशान हैं। केजरीवाल की समस्या है ना, ये तो प्रॉब्लम है ना। समस्या तो ये शुरू से ही है, ये नहीं कि ये समस्या इससे पहले कोई बैंक में मैनेजर, चाहे हम बैंक में मैनेजर नहीं होंगे, 8-9 साल पहले से ऐसे नहीं है कि परेशानी एक आ गया। एक मकान हम बनाते हैं तो कितने साल लग जाता है मकान बनाने में, मकान बनाने में 1 साल में 5 साल 6 साल लग जाते हैं। आज नौकरी के है तो पहले की भी सरकार की उसमें जिम्मेवारी है, ये नहीं कि मोदी आ गया तो तुम्हारा मकान में। कांग्रेस तो 1971 से गरीबी दूर कर रही है। कांग्रेस तो 1971 से गरीबी दूर कर रही है। मोदी जी जो कह रहे हैं कि एक देश एक कानून, उसका मैं सपोर्टर हूँ। एक देश एक चुनाव, एक कानून, एक देश एक कानून। मान लीजिए कि बिहार में 400 या 600 मतलब वृद्धा पेंशन मिलता है, दिल्ली में 2500 मिलता है, तो ये केंद्र सरकार अभी उसको जो मोदी जी ये बोले हैं तो उसको मिर्ची लगी हुई है। उसी तरह से 14,000 दिल्ली में है, नोएडा में भी वही ग्रेड हो जाए तो कंपनियां क्यों भागेगी नोएडा? तो जातिवाद में बांटा जा रहा है, जातिवाद में बांट दीजिए, हम कुछ बोलेगा नहीं कोई, आराम से जाति बांटो, धर्म बांटते तब जाति बांट रहे हैं। मैं जातिवाद पे ये कहता हूँ कि कोई भी मतलब ब्राह्मण हो या राजपूत हो या कोई भी फॉरवर्ड हो, अमीर गरीब सब में है। ये नहीं है कि किसी में अमीर गरीब नहीं है, हर तबके में है। इस जातिवाद में जातिवाद के नहीं होना चाहिए। जातिवादी हमारे 2 ही धर्म है, 3 हिंदू मुसलमान के हम समर्थन नहीं करवा रहे हैं। कांग्रेस अपने अपने राज्य में करवा रही है। आज ही राहुल गांधी का अपने स्टेटमेंट देखेंगे कि हमारा जहाँ जहाँ राज्य है उसमें हम अपना जाति गणना कराएंगे, तो जाति गणना कराएंगे तो बेकार है, सबको बांटने वाली बात आ गई। पहले इन्होंने ये तो मुद्दे हैं, इनसे कुछ हल नहीं होना, उछाला जा रहा है, उछाल कुछ हल नहीं होना। ये हर पार्टियां, कांग्रेस भी उछालेगी, बीजेपी भी उछालेगी। हम ये कहते कोई भी हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, शासक हो, मेरा हम गरीब लोगों को काम मिले, सबसे अहम काम। हम पहले अपना घर देखेंगे। भी जो है एक जिन्ना के चक्कर में, नेहरू जी के चक्कर में जो है एक मतलब कि हमारा देश बटा है कि महात्मा गांधी कहते थे कि जो जिन्ना बन जाएगा बाद में बन जाना, क्योंकि नेहरू जी के पास पूंजी था, पूंजीवाद का जो है वो समर्थक था, कांग्रेस पूंजीवाद का समर्थक था, इसलिए नेहरू जी को बनाया गया। बिल्कुल नहीं, लाल बहादुर शास्त्री गरीब था तो उसको इंदिरा गांधी ने मरवा दिया, ये नेहरू जी को भी पता था। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिन्ना पीएम बनने में क्या समस्या है, जी हम पीएम बनने तो जी हमको तो वही ना बोले कि 6 महीने के बाद वो बीमार था, वो मर जाएगा, उसके बाद तुम ही पीएम बन जाना। लेकिन एक जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरे देश को 3 टुकड़ा कर दिया। आज राहुल गांधी जी देश जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भाई देश तो हमारा जुड़ा हुआ है, तोड़ा तो आपने है ना 1947 में, देश तो आपने तोड़ा है ना, देश तो हमारा जुड़ा हुआ है। नहीं, जिन्ना बन जाते अगर पीएम तो क्या प्रॉब्लम थी भाई, फिर चुनाव होता कि नहीं होता? सब लोग रहते हैं यहाँ पे, सब लोग रहते थे यहाँ पर, 6-7 महीने के बाद मर ही गए थे। वहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के बाद वो कितने दिन जिंदा रहे? तो क्या जाति का जनगणना ठीक है? जनगणना ठीक नहीं है। जातिवाद में बांटना, हम हिंदू हैं, एक मुसलमान है, हमारा हिंदू सब हमारे भाई हैं, इसको अब सबको समझना पड़ेगा। देश बंटवारा करके अब अंग्रेजों का शासन नहीं चलेगी, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया गया है। राम मंदिर का 370 का महिला आरक्षण बिल का 3 तलाक का काउंटर करने के लिए कांग्रेस को कोई जवाब होना चाहिए ना, तो जवाब ही नहीं है उनके पास, कांग्रेस के पास में कोई जवाब नहीं है। तो जाति का जनगणना उन्होंने लाया तो उठाते रहेंगे, उनको सब शब्द मिल जाएगा, 2024 में सब समते हो जाएंगे। ये इंडिया जो है, इंडिया गठबंधन, इसमें मजबूती है, टक्कर दे पाएगा मोदी को? रुकिए ना, हम ये सब नहीं जानते, हम ये जानते हैं ये जो है ना, ये सब चुनावी मुद्दे हैं। 3 तलाक हो, चाहे ये चाहे जाति जनगणना हो, कांग्रेस भी मुद्दे उछालती, बीजेपी भी उछालती। मेरा सीधा सिद्धांत ये है, 14 से पहले जो महंगाई थी उसके हिसाब से आज की लेवल बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी ज़्यादा है। क्यों मजदूरी नहीं बढ़ी है? मजदूरी नहीं बढ़ी है, मजदूरी पहले इतना काम ही नहीं मिलता भाई। मजदूरी तो बिल्कुल नहीं बढ़ी है, वही अब जो चमड़ा उद्योग पूरा बंद है, कम से कम 10,000 यहीं दिल्ली के अंदर चमड़े के कारीगर हैं, एक्सपोर्ट के कारीगर हैं। एक्सपोर्ट को नुकसान हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये तो नहीं कि 9 साल में पहली बार हो गया कि एक्सपोर्ट बंद हो गया, चाहे हम पहले काम कर रहे थे हम बेरोजगार हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। और बात रह गई इनकी गठबंधन की, बात करना तो 2019 में भी गठबंधन हुआ था यूपी में, क्या कर दिया इन्होंने? ये गठबंधन नहीं है, सारा महाठगबंधन है, सारे चोर इकट्ठे हो गए। ये सब राजनीति, ये पूरा राजनीति है, इनसे हमें क्या करना है? नहीं करना इनसे, ये सब बेकार की बात है, सब कुछ होने वाला नहीं है। मोदी आएंगे, मोदी 100% मोदी आएंगे। इतने अपने बढ़िया बढ़िया काम हुआ है, राम मंदिर हिंदुओं के लिए, देखें हिंदुओं के काम के लिए 370 देश के विकास, अपना 3 तलाक हटाना महिलाओं के लिए, और क्या चाहिए?